दिल्ली में जुर्म और कानूनी समस्याओं से परेशान जनता को निजात दिलाने के लिए द्वारका जिले के प्रशासन और सांसद ने मिलकर एक नई पहल को लेकर आज दिल्ली के द्वारका सेक्टर 19 डीसीपी ऑफिस में आज फिर से जनसंवाद हुआ, जिसमें इलाके के लोगों ने भारी मात्रा में हिस्सा लिया और अपनी समस्याओं को डीसीपी और अपने सांसद परवेश वर्मा जी के सामने रखी, जिन्हें डीसीपी ने तुरंत एसएचओ को समाधान के लिए कहा और 24 घंटे का समय दिया गया। इस मीटिंग में इलाके के सभी थानों के एसएचओ और डीसी एसडीएम भी शामिल हुए। जनता की समस्याएं कोई भी हो तुरंत उसे अधिकारी को दी गई। इलाके के सांसद का कहना है कि हमारी जनता को किसी तरह से कोई भी परेशानी हो उसका समाधान यही हो जाए, ये हमारी कोशिश है। आइए देखते हैं हमारे सिटी न्यूज़ की खास रिपोर्ट। देखिए, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है दिल्ली पुलिस का कि सारे जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, जनता यहाँ पर आती है और उनकी बातें अपने सामने रखकर सारे पुलिस वाले एसएचओ एसीपी के सामने यहाँ पर बोली जाती है और सभी एसएचओ एसीपी को नोट करते हैं। अगली मीटिंग में क्या कार्रवाई हुई उसकी जानकारी देते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। वैसे कायदे से हमको ये बोला है कि मीटिंग में केवल 15 जनता के लोग आएंगे, मगर हमने ओपन इन्विटेशन दिया कि हर आदमी आकर, आपने देखा होगा लोगों ने अपनी पर्सनल समस्याएं भी बताई, क्षेत्र की समस्या भी बताई। यहाँ पर 200 से ज़्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। तो मैंने अपनी सोशल मीडिया पर इस इन्विटेशन को ओपन डाला कि कोई भी आइए अपनी बात को यहाँ पे सीधा डीसीपी एसएचओ एसीपी के सामने रखिए और उनकी बात पर तुरंत कार्रवाई होगी। सांसद साहब, एक छोटा सा सवाल, क्या लगता है थानों में जब ये पब्लिक परेशान पब्लिक जाती है, सुनवाई कहीं ना कहीं नहीं होती, तभी ये संख्या बढ़ी है यहाँ पे पब्लिक की? देखिए, पब्लिक की अपनी अपनी अपेक्षाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये समस्या यहाँ पर इसलिए बढ़ी है, यहाँ पर संख्या इसलिए बढ़ी है क्योंकि थाने में कार्रवाई नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। क्योंकि आदमी को लगता है कि मेरा जो केस है वो 1 साल में नहीं, 1 महीने में नहीं, एक ही दिन में ख़त्म होना चाहिए। उनकी अपेक्षा ज़्यादा होती है और कम से कम जब हम यहाँ पर मौके पर बैठते हैं, डीसीपी मौके पर बैठता है, तो उनको मन में तसल्ली होती है कि मेरी बात को अच्छे से सुना गया है और उस पर निश्चिंत ही कार्रवाई होगी। सभी लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने ये भी कहा कि हमने थाने में शिकायत दे दी है, थाने वाले लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, मगर उन्होंने आज यहाँ पे दोबारा से शिकायत दी। दोबारा सारे एसएचओ ने बैठकर, एसीपी ने बैठकर सारी बातों को नोट किया। मैंने स्वयं सबके कागज़ लिए। अब मैं स्वयं उस सारे कागज़ को डीसीपी को दूंगा और 1 हफ्ते बाद में रिपोर्ट मांगूंगा कि क्या क्या कार्रवाई हुई। सर, वो हर व्यक्ति को, कोई भी आदमी उसके पास में कंप्लेंट करने आता है, पुलिस का काम है सबसे पहले वो उसी को शक की निगाह से देखती है। अगर कोई आकर बोलता है कि मैंने कोई मर्डर कर दिया, कोई क्राइम कर दिया या किसी और ने कर दिया, तो पुलिस का शक ज़्यादा इसी ने किया होगा। तो ये पुलिस का अपना ढंग है, अपना तरीका है काम करने का। मगर हाँ, पुलिस को सबसे प्यार से मिलना चाहिए, पानी मिलाना चाहिए, उसको चाय पूछनी चाहिए, उसकी बात को तसल्ली से सुनना चाहिए। ऐसा हम समय समय पर सारे पुलिस वालों को बोलते रहते हैं। पुलिस को तो पता होगा, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती, इसलिए डीसीपी के पास है। हाँ। अभी सीधा अपने डीसीपी को शिकायत दी है। डीसीपी को दी है। अब क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला कि यहाँ अब कानूनी कार्रवाई होगी। क्या 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 बेचते हैं ये लोग? दारू और सप्लाई करते हैं आसपास के गांव में भी। शराब सप्लाई? हाँ, अवैध शराब और गांजा भी बिकता है और सट्टा भी खिलाया जाता है। अच्छा, किस पार्टी से हैं आप? राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी। इसमें पब्लिक को क्या समस्या है? पब्लिक को यही समस्या है कि आने जाने के लिए जैसे दारू खुलेआम बिकती है, तो वहाँ से वाहन क्या समस्या है? आप जो कंप्लेंट लेके आए, समस्या ये है कि जैसे वाहन बेटी जाती है तो वहाँ दारू बिकती है, कोई पी के गलत बोलते हैं। आप ही के सामने तमाम परिवार को उठा के लाया था, याद है आपको? ठीक है, तो अब आपके सामने ही मैंने बताया था कौन सा आदमी अरेस्ट होगा। प्राइमा फेसाई जो एविडेंस है उसके आधार पे 4 भाई थे, पंडित भाई थे ना वो, जिसमें कि जिसका फोन 2 दिन से स्विच ऑफ था, उसको हमने अरेस्ट किया। क्योंकि सुनिए मेरी बात सुनिए, जो है रिकॉर्ड का विषय है वो तो बताऊंगा ही, वो जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा चुका है। अब जो बाकी बात जो बिंदु हैं कि और उसके भाई हैं या उसकी शादी हुई थी, अब वो लड़की वाले आपको कॉल कर रहे हैं, ये सारे हमारे संज्ञान में है। कोई भी मर्डर की केस को मैं खुद पर्सनली मॉनिटर करता हूँ ऑन डे टू डे बेसिस। अब आपकी जो ये है संशय है, उसके आधार पर हम किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे जब तक हमें पुख्ता सबूत ना मिल जाए। जो हमारा पुख्ता सबूत था उसके आधार पर हमने अरेस्ट कर लिया।
उसको जेसी भेज दिया गया। बाकी तमाम लोग, आपको मैंने उस दिन भी आश्वासन दिलाया था, 1% भी अगर संशय और सबूत मिलेगा हम अरेस्ट करेंगे, आप बिल्कुल चिंता न करें उसके प्रति। डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी, एसएचओ, ये सब इनकी मौजूदगी में आप उस समस्या को बताएं। और अभी जैसे एडिशनल डीसीपी आपको पुरानी मीटिंग की रिपोर्ट दे रहे थे, क्या क्या एक्शन हुआ, तो उन्होंने वो रिपोर्ट बनाई है। इस मीटिंग में भी आप जो भी बात बोलेंगे, कोई यहाँ पर आपका मिनट नोट करेगा, पूरी कार्रवाई को नोट करेगा, आपकी शिकायतों को नोट करेगा, और साथ साथ जितने एसएचओ हैं वो आपकी सारी शिकायतों को लिखेंगे, और आप जो वर्बली शिकायत करेंगे उसको ही कंप्लेंट माना जाएगा, आपको लिखित में देने की जरूरत नहीं है। राजेंद्र सहरावत जी हमारे बीच में आए हैं। 15 अप्रैल को इनके बेटे की क्षेत्र में हत्या कर दी गई। अभी तक पुलिस क्लूलेस है, किसी को पकड़ा नहीं है, गुनहगार को पकड़ा नहीं है। तो ऑफिसर से अनुरोध है कि गुनहगार को पकड़ के जल्दी से जल्दी चार्जशीट दायर की जाए। धन्यवाद। 27 साल का जो जिसकी मृत्यु हो गई थी, तो जो इनिशियल लेवल पर हम चला था उसने कुछ उस दिन जो इन लोग एलिगेशंस थे कि इनके गांव के ही ग्रामीण पर किया था पूरी तरह से, और उसमें से एक व्यक्ति को जो मोस्टली सस्पेक्ट था उसको अरेस्ट भी करके देसी में वीडियो से। एक इंसिडेंट और हुआ था कि जो लड़का डिसीज है उसने 4 दिन पहले ही परिवार वालों से छुट्टी शादी की थी, तो उन पर भी इनका सस्पेक्शन है, उनको भी हमने इंटरवेट किया और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब मेन एक्यूज अरेस्ट जो सस्पेक्शन था वो अरेस्ट हो चुका है, बाकी हम किसी को अरेस्ट करेंगे तो एविडेंस के बेसिस पे अरेस्ट करेंगे। ठीक है कि वो इसका सॉल्यूशन करें, या तो वो वहाँ पे एक जो पुलिस पोस्ट है उसमें एक टाइम फिक्स कर दें कि इस टाइम पे लोग अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। तो इसका मैं मानता हूँ कि अभी भी इसका कंप्लायंस अधूरा है। इससे जाम की समस्या होती है, तो इसका हमने सिविक एजेंसी को लेटर लिख दिया है। रेस्पेक्टेड चेयरमैन सर ने बेस्ट, उनको भी इसके लिए समस्या सॉल्व हो चुकी है। माइक दे दीजिए। सर साफ तो कर दिया, लेकिन एक तरफ ट्रांसफर पर दूसरी तरफ जो नाला वो ओपन है, तो अगर अभी भी बारिश होगी